याद है जब जेम्स बॉन्ड ने पहली बार अपनी गड़ी से लेजर चलाया था, दीवार के पार देख लेने वाले चश्मे पहने थे। शाहरुख खान की बात समय वो दीवार पर चढ़ने के लिए खास मैग्नेटिक जूते पहनता है। और टोपी जैसी दिखने वाली एक छोटी बम गैजेट खाता है, फिर खेल खेल में उछालता है, फिर उसे फेंकते हुए धमाके में फट जाती है। और ये है मेरी 25 साल की मेहनत। ये टॉफी ये मामूली टॉफी नहीं है। इसे यूं खोला, खाया, चबाया और फिर इस रैपर में डाल के यूं फेंका। उस वक्त लगा था वाह ये तो बस फिल्मी बातें हैं, लेकिन आज स्मार्ट वॉच से लेकर नाइट विजन गिलास तक, स्मॉल बॉम्ब से लेकर मैग्नेटिक शूज तक सब हमारी जेब में है। स्टार वॉर्स और रोबोकॉप में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले रोबोट देखे, बात करने वाली मशीनें सुनी, फिर एक दिन हमारे घरों में दस्तक दी एलेक्सा और चैटबॉट ने। याद कीजिए जुरासिक पार्क, डायनासोर का क्लोन बनाने का ख्याल पहले पर्दे पर ही आया था, फिर असली दुनिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इसकी ओर कदम बढ़ा दिए। माइनॉरिटी रिपोर्ट में बिना छुए स्क्रीन को चलाना, आयरन मैन में होलोग्राम, आज ये सब है ना लैब्स में या ऑफिस में आम बात लगने लगी है। यहाँ तक कि रंग दे बसंती जैसी फिल्मों ने युवाओं को बताया कि सिस्टम के खिलाफ भी है ना खड़ा हुआ जा सकता है। और उसके बाद असली जिंदगी में छात्र आंदोलनों ने ना सिस्टम को बदलने की शुरुआत कर दी। दरअसल सिनेमा में पावर की कोई कमी नहीं है। हम सबसे पहले ड्रीम देखते हैं, फिर उसे बड़े पर्दे पर देखते हैं, फिर हम उसे रियल लाइफ में बनाने में लग जाते हैं। मदर इंडिया से लेके गली बॉय तक हमने पहले पर्दे पर भविष्य देखा, फिर उसे सड़कों पर जिया। आज के इसी वीडियो में हम उसी जादुई सफर की एक दास्तान है ना वो सुनने जा रहे हैं। तो सीट की पेटियां बाल दीजिए इस दास्ताने सफर की शुरुआत के लिए। जहां फिल्में सिर्फ आईना नहीं है, कल की भविष्यवाणी भी है। हमारी फिल्में ना सिर्फ कहानियां नहीं है, हमारी आत्मा भी है। जो हम कल देख चुके हैं ना वह हम आज जी रहे हैं। जो आज पर्दे पर चमक रहा है ना वह कल की सच्चाई बनने वाला है। मदर इंडिया से लेके गली बॉय तक की जो यात्रा है ना सिर्फ सिनेमा का इतिहास नहीं है, ये हमारे समाज का एक आईना भी है। तो आइए मेरे साथ चले इस समय यात्रा पर, जहां हर फिल्म एक पड़ाव है, हर किरदार हमारे दिल की धड़कन है, हर संवाद हमारे कल की चेतावनी है। ये कहानी है उस भारत की जो हर फ्रेम में ना खुद को ढूंढता है, हर रील में अपना भविष्य लिखता है। आज़ादी मिली थी पर जमीन सूखी थी, दिल थके हुए थे। 1953 की 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी का जो किसान था ना सिर्फ अपनी जमीन नहीं अपनी इज्जत बचाने की जंग लड़ता है। 4 साल बाद ही है ना मदर इंडिया ने नरगिस के चेहरे पर पूरा भारत देखा। एक माँ जो अपने बेटे से भी ज्यादा जमीन और न्याय को बचाने के लिए तैयार थी। ये फिल्म बताती है कि भारत का पहला सपना था जिंदा रहना, मेहनत करना और अपनी मिट्टी को है ना संभाल के रखना। क्योंकि आज़ादी के बाद किसी के पास भी पैसे नहीं थे। भारत ने कुछ साल पहले ही पार्टीशन देखा था और लोगों के पास कमाने का एकमात्र साधन था वो थी खेती। सिनेमा के उस दौर के दर्द को इतना जीवंत किया कि गांव-गांव में लोग पर्दे पर खुद को देखने लगे थे। समाज में अपने संघर्ष को स्क्रीन पर देखा था और लड़ने का जो हौसला है ना वो पाया था। यही कारण था कि आने वाले कुछ वर्षों में ही भारत में खेती की पैदावार है ना वो बढ़ने लगती है। जब घर घर में अनाज पहुंचने लगता है, लोग अपने फ्यूचर को पूरी तरीके से सिक्योर करने लग गए, शहर की ओर बढ़ने लगे। ऐसे में शहरों में बड़ी भीड़ और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने नया चेहरा दिखाया। ये वही घड़ी थी जब पर्दे पर उतरा एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। 1973 में आई जंजीर, 1975 में आई दीवार में उनकी आंखों का जो गुस्सा था ना सिर्फ किरदार का नहीं पूरे देश का था। लोग बेरोजगारी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे, करप्शन के खिलाफ एकजुट हुए। इसी दौर में कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी, जिनमें से एक पार्टी है ना आज सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। फिर आई 1983 में अर्धशर्तें, जिसमें ओमपुरी का जो पुलिस वाला था ना अपने ही सिस्टम से टकराने लग जाता है। ऐसी फिल्मों ने ही लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है ना वो ताकत दी थी। जो आग पर्दे पर जली थी ना वही असली जिंदगी में आंदोलन की चिंगारी बन चुकी थी। सिनेमा ने ना युवाओं को दिखाया कि चुप रहना अब मुमकिन नहीं है। 90s का दशक आया जब भारत ने अपने दरवाजे ना दुनिया के लिए खोल दिए, बाजार खुले, टीवी आए और दिलों में नए सपने ना वो जगने लगे। इस दौर में आई हम आपके हैं कौन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
इन फिल्मों ने बताया कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी है ना एक साथ नाच सकती है। यूरोप की ट्रेन में सिमरन का राज को देखना या इंडियन वेडिंग के ट्रेडिशनल सॉन्ग, ये सब एक नए भारत की तस्वीर थे जो ग्लोबल भी थे और पारिवारिक भी थे। स्क्रीन पर दिखता बड़ा रंगीन भारत यही आम लोगों की ख्वाहिशों को है ना नई दिशा दे रहा था। अच्छा कमाना है, घूमना है, प्यार करना है और अपनी जड़ों से है ना जुड़े रहना। सदी बदली और सिनेमा ने लिया एक नया मोड़। 2001 में आई लगान ने दिखाया कि इतिहास में भी जीत हमारी हिम्मत से ही लिखी जाती थी। फिर 2006 में आई रंग दे बसंती ने युवाओं की नींद तोड़ दी। कॉलेज कैंपसों से लेकर सड़कों तक लोगों ने इस फिल्म के बाद आंदोलन किए, जैसे स्क्रीन से ना सीधे जिंदगी में ही चिंगारी गिरी हो। सिनेमा अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया था, ये एक चेतना का है ना हथियार बन चुका था। पर अब भी इंडियन वुमन केवल घरों में के कामों से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में जरूरत थी कुछ ऐसी मूवीज की जो बताए कि महिलाएं भी है ना पुरुष के बराबर है। फिर आई ऐसी कहानियाँ जिन्होंने महिलाओं को सिर्फ हीरोइन नहीं बल्कि पूरी कहानी का ही केंद्र बना दिया। 2012 में आई कहानी में विद्या बालन अकेले कोलकाता की भीड़ में दुश्मनों को मात देती है। 2014 में आई क्वीन में कंगना रनौत अपने हनीमून पर अकेले निकल पड़ती है और दुनिया को दिखाती है कि सेफ रिलायंस कैसी दिखती है। और 2016 में आई पिंक ने तो एक ही वाक्य ने समाज को हिला दिया था, ना का मतलब ना ही होता है। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि असली पावर औरतों के फैसले में और देश में इस बात को धीरे धीरे ना अपनाना शुरू कर दिया। जब महिलाएं भी देश को आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी ना तो जरूरत थी समाज में बसी और बुराइयों को दूर करने की, लोगों के बीच के अंतर को पूरी तरीके से मिटाने की। ऐसे में बॉलीवुड का कैमरा गलियों में और कस्बों में उतरा। 2019 में आई आर्टिकल 50 ने कास्ट इनजस्टिस को बिना डरे दिखाया। और इसी साल आई गली बॉय जिसने दिखाई मुंबई की झोपड़पट्टियों से उड़ती बिट्स जो कहती थी अपना टाइम आएगा। ये कहानियां बताती है कि भारत का नया चेहरा वही है जो पहले अनसुना था। आज मुहिम उन आवाज़ों की है ना मेन स्ट्रीम में ला रही है जिन्हें पहले नज़रअंदाज किया जाता था। सिनेमा सिर्फ आईना नहीं चिंगारी भी है। 2007 में ही चक दे इंडिया ने महिला हॉकी में असली जोश भरा था। 2007 में तारे जमीन पर आने के बाद स्कूलों में डिसलेक्सिया पर खुली बातचीत शुरू हुई। ये सब साबित करते हैं कि जो पर्दे पर दिखता है ना वो अक्सर है ना हकीकत का रास्ता बना देता है। स्क्रीन पर दिखते ये विचार हमारे कल के समाज के है ना आईने हैं। दोस्तों मदर इंडिया से लेकर गली बॉय तक की ये सिनेमाई यात्रा हमें बताती है कि फिल्में है ना सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, एक भविष्य की एक स्क्रिप्ट है। जो हम आज रील में चमक रहे हैं ना वो कल हमारी हकीकत हो सकता है। पर आज के समय पर बॉलीवुड अपनी साख है ना वो पूरी तरीके से खो रहा है और इसका कारण है एक ऐसा काला सच जो हमसे छुपाया जा रहा है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब बारी है आपकी, हमें बताइए कौन सी फिल्म ने आपकी सोच बदल दी। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम साथ मिलकर आने वाले भारत की कहानी को पर्दे पर उतार सकें।